Dear students, today we are going to learn meaning and definition of business and features of business. लास्ट लेक्चर में हमने नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंप्लीट किया था। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी वो एक्टिविटीज़ जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जिसमें हम हमारे सोशल, रिलीजियस, कल्चरल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं विदाउट मॉनेटरी रिटर्न। तो कोई मॉनेटरी रिटर्न उसमें नहीं होता है, जिसमें हॉबीज़ भी आते हैं। हमारे हॉबीज़ को पूरे करने के लिए हम ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिसमें कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, मॉनेटरी रिटर्न होता है, पैसा अर्न करने के लिए हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे एम्प्लॉय जो है काम कर रहा है फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, बिजनेसमैन जो है बिज़नेस कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं ये हमको देखना है, जिसमें पहली एक्टिविटीज़ है बिज़नेस। तो बिज़नेस से हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का आप चार्ट देख रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिज़नेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिज़नेस किसे कहते हैं। Business represents organized efforts by an individual or group of individual। बिजनेस किसे रिप्रेजेंट करता है? ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स को, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है बिजनेस। इट इज़ अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट टू रीप द रिवार्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट। बिज़नेस एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है बिज़नेस पर्सन की जानिब से, जिसमें वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और उसको मार्केट में सेल करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इट सेटिस्फाई मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी। बिज़नेस सोसाइटी के मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स नीड्स को, ज़रूरियात को पूरा करता है। बिज़नेस एक्चुअल दो चीज़ों से बना है बिज़नेस का। आज मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आपको बिज़नेस का मीनिंग याद रखने में इजी रहेगा। तो क्या फॉर्मूला है बिज़नेस का, देखते हैं। बिज़नेस इज इक्वल टू प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिज़नेस में दो चीज़ें आती है, एक है प्रोडक्शन और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से मिलकर क्या बना है? बिज़नेस। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिज़नेस इज इक्वल टू प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं बिज़नेस का। प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअली मीन्स, सब तो बिज़नेस में पहला पार्ट हम देख रहे हैं, बिज़नेस का फॉर्मूला हमने क्या देखा, बिज़नेस इज इक्वल टू प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स को बनाना, गुड्स को तैयार करना, माल तैयार करना, उसे कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इट मे बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। प्रोडक्ट जो होता है दो तरह का हो सकता है, एक या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है या फिर फिनिश्ड गुड्स हो सकता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, फिनिश्ड गुड्स यानी वो गुड्स जिसको हम रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। फिनिश्ड गुड्स मीन्स द गुड्स विच इज़ रेडी फॉर सेल। जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में तैयार करते हैं तो वो सेल करने के लिए रेडी रहता है। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। एग्जाम्पल, कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोविंग फूड ग्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। गुड्स का प्रोडक्शन मैन पावर की मदद से किया जा सकता है या फिर मशीन की मदद से किया जा सकता है। तो दो तरह से हम गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैन पावर यानी एम्प्लॉयज़ की, लेबर की मदद से, और दूसरा है मशीनरी की मदद से। अब एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग फूड ग्रेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जब ज़मीन का कोई हिस्सा कल्टीवेशन किया जाता है, उसकी काश्तकारी की जाती है और फूड ग्रेन्स यानी अनाज की पैदावार की जाती है, तो इस तरह के प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहा जाता है। हाउएवर, कन्वर्टिंग ऑयल सीड्स इनटू एडिबल ऑयल विद द हेल्प ऑफ मैन पावर एज वेल एज मशीन पावर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। जब
ऑयल सीड्स को कन्वर्ट किया जाता है एडिबल ऑयल में, यानी जिसको इस्तेमाल होता है, यानी कच्चा जो तेल होता है, जो बीज से जो है तेल निकलता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है एडिबल ऑयल में, जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और ये तैयार किया जाता है जब मैन पावर या फिर मशीन के ज़रिए। तो ये इस तरह के प्रोडक्शन को जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स कहा जाता है, यानी गुड्स का मैन्युफैक्चर होता है। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से दो तरह का प्रोडक्ट हमने देखा, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और दूसरा जो है फिनिश्ड गुड्स या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। डिस्ट्रीब्यूशन, अब दूसरा पार्ट हमको देखना है बिजनेस का। पहला पार्ट हमने देखा प्रोडक्शन, बराबर। तो बिजनेस का फॉर्मूला याद रखना है आपको, बिजनेस इज इक्वल टू प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन कंप्लीट किया हमने। प्रोडक्शन में हमने देखा कि दो तरह का प्रोडक्शन होता है, दो तरह का प्रोडक्ट होता है, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, दूसरा फिनिश्ड गुड्स होता है। अब दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं बिजनेस का, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इंक्लूड होता है, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की जब मार्केटिंग की जाती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब मार्केटिंग में क्या इन्वॉल्व होता है हमको ये देखना है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग विच फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। मार्केटिंग में इन्वॉल्व होने वाली चीज़ें होती हैं ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, जिसकी मदद से गुड्स का ट्रांसफ़र किया जा सकता है प्रोड्यूसर के पास से फाइनल कंज्यूमर तक। तो मार्केटिंग ऑफ गुड्स में ये सारी चीज़ें शामिल होती है। जब गुड्स की मार्केटिंग होती है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है, वेयरहाउसिंग आता है, एडवर्टाइजिंग होता है, जिसकी मदद से हम गुड्स को प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक हम पहुंचा सकते हैं। अब इसके बाद हमको देखना है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह से भी कह सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज़ नोन एज बिजनेस। या फिर इस तरह से भी हम कह सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट इज़ नोन एज बिजनेस। तो ये सिंपल से मीनिंग है बिजनेस की। अब देखना है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू, सबसे पहला डेफिनेशन हम देखते हैं प्रोफेसर हैने के मुताबिक, business activities are all those human activities which are directed towards the production and processing of wealth। business activities वो सारी human activities होती हैं जो प्रोडक्शन के लिए की जाती हैं और वेल्थ की प्रोसेसिंग के लिए, यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए। दूसरा डेफिनेशन है प्रोफेसर प्राइड हग्स एंड कपूर, the organized efforts of individual to produce and sell for a profit the goods and services that satisfy society's needs। प्रोफेसर प्राइड हग्स एंड कपूर के मुताबिक इंडिविजुअल का जो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स होता है जिसमें वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है और प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल करता है और गुड्स एंड सर्विसेज जो है सोसाइटी के नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे एफर्ट्स को बिजनेस कहा जाता है। तो डेफिनेशन दो तीन जो है ऑथर के दिए जाते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में जो है कोई एक डेफिनेशन आपको लिखना रहता है, जो इजी होती है वो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस। लास्ट लेक्चर में मैंने भी आपको बताया था कि फीचर्स का ही अल्टरनेट वर्ड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो नंबर 1 हम देखते हैं फीचर्स। नंबर 1 एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जैसे आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी वो एक्टिविटी जिसमें मॉनेटरी रिटर्न होता है, पैसे लेकर हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, पैसे की लेन देन होती है, मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसी एक्टिविटी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इसलिए बिजनेस भी क्या है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज़ अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। It is not because of love, affection, feelings, sentiment, etc. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रॉफिट और मनी और लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए परफॉर्म की जाती है। ये एक्टिविटी जो है ना ही लव के लिए परफॉर्म की जाती है, अफेक्शन के लिए, और ना ही फीलिंग और सेंटिमेंट्स के लिए। सेकंड फीचर बिजनेस का है टू पार्टीज़। बिजनेस में दो पार्टी का होना ज़रूरी होता है, एक होता है बायर, दूसरा होता है सेलर। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व एन एक्सचेंज। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज यानी लेन देन होती है।
मिनिमम 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज। एक्सचेंज के लिए 2 पार्टी का होना ज़रूरी है। अगर आप कोई आपस में लेन देन कर रहे हैं तो कम से कम 2 लोग होना चाहिए। दैट इज़ द सेलर एंड द बायर। तो 2 पार्टी कौन होती हैं? एक होता है सेलर, दूसरा होता है बायर। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर विच में बी ओरल और रिटर्न। बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी बिजनेस के जो सौदे होते हैं वो एक्चुअल में बायर और सेलर के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जो कि ओरल हो सकता है या फिर रिटर्न। तो ओरली भी हम गुड्स एंड सर्विसेज जो है सेल करते हैं, फिर रिटर्न में भी करते हैं। तो अलग अलग तरह का एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के दरमियान। नंबर 3, प्रॉफिट मोटिव यानी प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट का मकसद। बिजनेस का मकसद क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है। द बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज़। आपको पता है हम बिजनेस करते क्यों हैं? बिजनेस करने का एक ही मकसद होता है, अहम मकसद, वो है प्रॉफिट अर्न करना। तो इसकी सारी एक्टिविटीज़ प्रॉफिट अर्न करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं। बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स either बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते रहता है हमेशा, या तो वो अपने सेल को इंक्रीज़ करता है या फिर अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करता है। कॉस्ट यानी जो खर्च होता है उसको कम करता है या फिर सेल को इंक्रीज़ करके प्रॉफिट को बढ़ाता है। इट इज़ द स्पाइन ऑफ बिजनेस विच कीप्स द बिजनेस गोइंग ऑन इन द लॉन्ग टर्म। एक्चुअल में बिजनेस का स्पाइन जो होता है, ये बिजनेस का जो करेज होता है, बिजनेस को जो है लॉन्ग रन में टिके रहने के लिए मजबूत बनाता है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। प्रॉफिट का जो अमाउंट होती है हर बिजनेस में अलग अलग होती है। किसी बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट, किसी बिजनेस में कम प्रॉफिट होता है। नंबर 4, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज। बिजनेस में एक और अहम चीज़ होती है, प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स को सेल करने से पहले, गुड्स और सर्विसेज की लेन देन करने से पहले उसका प्रोडक्शन जो है करता है बिजनेस एंटरप्राइज। गुड्स आर आइदर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द सप्लायर विद द एम ऑफ सेलिंग इट फर्दर टू कंज्यूमर फॉर प्रॉफिट। गुड्स को बिजनेसमैन या तो मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर करना यानी खुद तैयार करता है, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, खुद तैयार करता है, या तो फिर उसको वो प्रोक्यूर कर सकता है से सप्लायर के पास, यानी सप्लायर के पास से खरीद सकता है। सप्लायर के पास से खरीद के जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करता है और प्रॉफिट अर्न करता है। नंबर 5, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज की लेन देन होती है। बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद मनी और मनीज वर्थ। बिजनेस में ट्रांसफ़र होता है गुड्स एंड सर्विसेज का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरह से होता है। मनी और मनीज वर्थ, मनी और मनीज वर्थ यानी पैसे लेकर, या फिर मनीज वर्थ यानी जो इक्विवेलेंट टू मनी होता है, यानी जो हम चेक के ज़रिए भी जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चेक जो है इक्विवेलेंट टू मनी होता है। मॉनेटरी एक्सचेंज इज़ द एक्सचेंज विद द मनी। मॉनेटरी एक्सचेंज इज़ द एक्सचेंज विद द मनी। फॉर एग्जांपल बाइंग नोटबुक फॉर कैश। अब मॉनेटरी एक्सचेंज जो होता है मनी से होता है, पैसे से होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम जो है नोटबुक परचेज कर रहे हैं कैश देकर। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल व्हीट इज़ एक्सचेंज फॉर राइस। तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में हम पैसे लेकर या पैसे देकर ट्रांजैक्शन करते हैं, और दूसरा होता है बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज को बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। ये बिज़नेस जो हुआ करता था पुराने ज़माने में हुआ करता था जब करेंसी नहीं हुआ करती थी। बार्टर एक्सचेंज में क्या होता है, हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ की क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर व्हीट इज़ एक्सचेंज फॉर राइस, यानी गेहूँ जो है राइस के बदले एक्सचेंज की जाती है। जब इस तरह से 2 चीज़ों में अदल बदल होती है, लेन देन होती है, एक्सचेंज होता है, तो उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। बार्टर सिस्टम में मॉनेटरी रिटर्न नहीं होता है। तो ये पुराने दौर का बिजनेस था जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज कहा जाता है।
If goods are produced for own consumption, that is stitching a dress for a daughter, it cannot be called as business activity. But stitching of dress in a tailoring shop and taking stitching charges for that is business activity. अगर गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे खुद के इस्तेमाल के लिए, ओन कंजम्पशन यानी खुद के इस्तेमाल के लिए हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे ड्रेस की स्टिचिंग हो रही है, ड्रेस की जो है बनावट हो रही है, सिलाई हो रही है डॉटर के लिए, तो इसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कह सकते। लेकिन अगर यही काम एक टेलर कर रहा है, टेलरिंग शॉप कर रहा है और इसके चार्जेस ले रहा है, तो उसको बिजनेस एक्टिविटी कहा जाता है। सिमिलरली इफ गुड्स आर डोनेटेड और गिवन एज ए गिफ्ट देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। उसी तरह से अगर हम गुड्स को डोनेट करते हैं, उसी तरह से हम गुड्स को जब डोनेट करते हैं तो तब भी ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न विद आइदर गुड्स और सर्विसेज। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है हर टाइप का, वो गुड्स एंड सर्विसेज से होता है, ताल्लुक़ रखता है। बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग होती है। इन द अब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस। गुड्स एंड सर्विसेज के अब्सेंस में बिज़नेस नहीं किया जा सकता है। बिज़नेस करना है तो हमको गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती है, जिसका हम एक्सचेंज करते हैं और मनी अर्न करते हैं। दिस गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। गुड्स जो होता है जिसकी हम डीलिंग करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स हो सकता है या फिर कैपिटल गुड्स हो सकता है। हाउएवर सर्विसेज क्रिएटेड फॉर बिजनेस पर्पज आर इंटेंजिबल which are essential for doing the business, for example transportation, banking, insurance etc. और जो सर्विसेज क्रिएट की जाती है बिज़नेस पर्पस के लिए वो इनटेंजिबल होती हैं। सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल यानी जिसको हम देख नहीं सकते, इनविजिबल होती हैं, लेकिन वो बिज़नेस को परफॉर्म करने के लिए, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हम गुड्स का जो है एक से दूसरे जगह हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंकिंग की मदद से जो है बिज़नेस के लिए लोन मिलता है। इंश्योरेंस जो है रिस्क कवरेज प्रोवाइड करता है। तो ये सारी सर्विसेज होती हैं जो कि इंटेंजिबल होती हैं। अब गुड्स यहाँ पर दो टाइप का होता है। गुड्स का चार्ट आपको दिया गया है, यहाँ पर देखो। कंज्यूमर गुड्स होता है और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स यानी जिसे कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं या डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, ऐसे गुड्स को कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है, जिसमें टी, मिल्क, पेंसिल एट्सेट्रा कुछ एग्जांपल दिए गए हैं और भी सर इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसे हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। कैपिटल गुड्स यानी वो गुड्स जिससे फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे मशीनरी है, प्लांट, फर्नीचर। प्रोडक्शन पर्पस के लिए जो गुड्स यूज़ होता है वो कैपिटल गुड्स कहलाता है। नंबर 7, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शन। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में रेगुलरिटी होनी चाहिए, यानी कंटिन्यूटी इन डीलिंग। जो बिज़नेस में जो डीलिंग होती है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी लगातार बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते रहना चाहिए, तभी हम उसको बिज़नेस कह सकते हैं। वन सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन को बिजनेस हम नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन सेल्स हिज ओन मोटर कार एंड अर्न प्रॉफिट देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई पर्सन अपनी खुद की मोटर कार सेल करता है और प्रॉफिट अर्न करता है तो उसको बिजनेस नहीं कहा जा सकता, बिजनेस एक्टिविटी इसको नहीं मानी जाएगी। बट इफ़ ही इज़ अ कार डीलर सो ही सेल्स एंड परचेज कार्स रेगुलरली देन इट इज़ कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटीज़। अगर वो कार डीलर है और रेगुलरली सेल और परचेज करता है कार की, तो इसको हम बिजनेस कह सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटी कह सकते हैं। Number 8, uncertain return. In business, the returns are never predictable or guaranteed. Businessmen may earn a profit or suffer a loss. Uncertain return, uncertain यानी हम जिसके बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस का जो रिटर्न होता है, रिटर्न यानी क्या, प्रॉफिट, उसके बदले में हम जो मिल रहा है, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके बदले में जो मिलता है वो रिटर्न होता है। और बिजनेसमैन के लिए रिटर्न क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो बिज़नेस में जो रिटर्न्स होते हैं, जो प्रॉफिट होता है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। हम उसको कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितना प्रॉफिट होगा और ना ही उसकी गारंटी दे सकते हैं। तो बिजनेसमैन को बिज़नेस में प्रॉफिट भी होता है और उसको लॉस भी होता है। नंबर 9,
Element of risk. Risk is the key element of every business which is concerned with the exposure to loss. रिस्क जो होता है, रिस्क यानी बिजनेस में जो खतरा होता है नुकसान होने का, उसको रिस्क कहा जाता है। रिस्क जो होता है हर बिजनेस एक्टिविटी का जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसका ताल्लुक जो है लॉस से होता है। इट इज़ ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिज़ायरेबल इवेंट। बिजनेस में जो रिस्क होता है अनफेवरेबल और अनडिज़ायरेबल इवेंट की वजह से, जो भी अनडिज़ायरेबल अनप्रेडिक्टेबल जो भी हादसा होते हैं, इसकी वजह से बिज़नेस में लॉस होता है। एवरी बिजनेस विल हैव सम और द अदर रिस्क। हर बिजनेस में जो है रिस्क होता है, कुछ रिस्क होता है या कुछ अलग तरह के रिस्क होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी अवॉइडेड। बिजनेस में जो रिस्क होता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। सर्टेन फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन, लाइक चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट, likes, dislikes, fashion, changes in the methods of production, fire, theft, annual natural calamities, etc. No business is free from all above factors. बिजनेस में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आ जाता है तो कंज्यूमर हमारा जो है प्रोडक्ट परचेस नहीं करते। लाइक्स डिसलाइक्स चेंज हो जाते हैं, फैशन चेंज हो जाता है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन बदल जाते हैं, और आग लग जाती है या फिर चोरी होती है। नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड्स है। तो ऐसे जो नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं इसकी वजह से बिज़नेस में लॉस होता है। तो ये सारे लॉसेस जो होते हैं इन फैक्टर्स की वजह से, तो यही बिज़नेस का रिस्क कहलाते हैं जो बिज़नेसमैन के कंट्रोल के बाहर होते हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन जो है ये सारे फैक्टर से, इन सारे रिस्क से फ्री नहीं हो सकता। अब लास्ट फीचर हमको देखना है कंज्यूमर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड बिजनेस इज़ नॉट एक्सेप्शन टू इट। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जो है हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो है अल्टीमेट एम होता है, आखिरी मकसद जो होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो जाता रहता है, और बिज़नेस का भी यही मकसद होता है। तो बिज़नेस को भी इससे छूट नहीं है कि हर बिज़नेसमैन का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। पुराने दौर में जो बिज़नेस हुआ करता था उसका सिर्फ एक ही मकसद था, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन आज जो मॉडर्न बिज़नेस हो रहा है उसमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। मॉडर्न बिजनेस believes in satisfying the customers by providing the quality products and services at reasonable prices. मॉडर्न बिजनेस आज बिलीव करते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने में, उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करके और अच्छी सर्विसेज रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करके। तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कैसे होता है? जब हम उनको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, रीजनेबल प्राइस में गुड सेल करेंगे, तो कंज्यूमर सेटिस्फाई होते हैं। द पर्पज़ ऑफ द बिजनेस टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर। बिजनेस का पर्पज़ जो होता है, जो मकसद होता है, कस्टमर को क्रिएट करना और कस्टमर को रिटेन करना, यानी कस्टमर बनाए रखना, कस्टमर को इंक्रीज़ करना, ये बिज़नेस का मकसद होता है। तो ये थे फीचर्स ऑफ बिज़नेस। तो आज हमने मीनिंग, डेफिनेशन बिज़नेस का देखा और उसके फीचर्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।